कहानी की शुरुआत में हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहां बहुत से लोग साइमन और कैरी को ढूंढ रहे थे। उनके साथ डॉग भी थे और वो एक केव में जाते हैं और वहां का जमा हुआ पानी पी लेते हैं। पानी पी लेने के बाद ये दोनों लोग एक दूसरे को अजीब तरीके से देखने लगते हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। उसी रात ये दोनों डॉग्स एक दूसरे में फ्यूज हो जाते हैं। वो एक दूसरे से इस कदर जुड़ गए थे मानो जैसे वो दोनों एक ही एंटिटी हो। और सीन चेंज होता है। अगले सीन में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम टिम और मिली है। ये दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम से है बट अभी तक इनकी शादी नहीं हुई है। टिम एक म्यूजिशियन है, उसका सपना है रॉक स्टार बनना, लेकिन अपने पैशन का पीछा करते करते वो 35 साल का हो चुका है और फिलहाल उसके पास अभी तक कोई ढंग की जॉब नहीं है। दूसरी तरफ मिली एक स्कूल टीचर है और अपने करियर में सक्सेसफुल है। इन दोनों ने अपने घर पर एक पार्टी रखी है क्योंकि दोनों टाउन से मूव होकर कंट्री साइड जा रहे हैं जहां मिली को एलिमेंट्री स्कूल में एक नई जॉब मिल गई है। अब टाउन छोड़ के जाने का रीज़न सिर्फ जॉब नहीं था क्योंकि जॉब तो मिली के पास टाउन में भी था। रीज़न ये है कि टीम काफ़ी समय से फिज़िकली और मेंटली मिली से दूर हो गया था। ये सब तब हुआ जब टीम के पेरेंट्स इस दुनिया को छोड़कर चले गए और क्योंकि मिली और टीम को अपने रिलेशनशिप को पहले जैसा करना था तो ये दोनों टाउन छोड़कर कंट्री साइड जाने का डिसीजन लेते हैं। अब इनकी फेयरवेल पार्टी के दौरान मिली यहाँ सबके सामने टीम को प्रपोज करती है, लेकिन टीम हाँ बोलने के लिए काफ़ी हेजिटेट होता है। हालांकि टीम हाँ बोल देता है लेकिन उसका ये डिसीजन काफ़ी एम्बेरसिंग था, सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि मिली के लिए भी और बाकी सब लोगों के लिए भी जो पार्टी में आए हुए थे। अब उसी रात टीम को एक अजीब नाइटमेयर आता है जहाँ वो एक वियर्ड लेडी को देखता है। अब ये नाइटमेयर टीम को क्यों आते हैं ये हमें आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम टीम और मिली को टाउन छोड़ के कंट्री साइड आते हुए देखते हैं एंड यहाँ उन्हें एक जंगल के पास वाला घर मिलता है जिसमें वो रहने वाले थे। और ये वही जंगल का एरिया है जिसे हमने मूवी के पहले सीन में देखा था जहाँ साइमन और कैरी को सब लोग मिलकर ढूंढ रहे थे और केव का पानी पीने के बाद कुत्ते आपस में जुड़ गए थे। अब टीम और मिली इस नए घर में सेटल होते हैं और यहाँ टीम को कुछ गंदी सी स्मेल आने लगती है। ढूंढने पे उसे कुछ चूहे सीलिंग में मिलते हैं जो कि अजीब तरह से चिपके हुए थे और टीम इन्हें बाहर फेंकता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मिली नए स्कूल को ज्वाइन करती है। वहाँ उसकी दोस्ती एक सीनियर टीचर से होती है जिनका नाम जेमी मेकअप है। इत्तेफाक से जेमी का घर भी उस एरिया में आता है जहाँ मिली और टीम रहते हैं और जेमी उन्हें इस एरिया के बहुत सारे ट्रैकिंग स्पॉट्स के बारे में बताते हैं जो काफ़ी अमेजिंग हैं। ऐसे में छुट्टी वाले दिन टीम और मिली ट्रैकिंग करने के लिए निकलते हैं, लेकिन तूफान और तेज़ बारिश की वजह से ये दोनों खो जाते हैं। तभी अचानक से टीम एक गड्ढे में गिर जाता है और गड्ढे के नीचे एक बहुत बड़ा केव था। टीम को बचाने के दौरान मिली भी इस केव में गिर जाती है और ऐसे में तूफान रुकने तक ये दोनों केव में ही समय बिताने का सोचते हैं। इस केव में एक बड़ा सा बिल था और केव को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था पहले यहाँ किसी तरह का रिचुअल होता होगा जब ये ट्रैकिंग रूट से आ रहे थे। इन्होंने इसी तरह की डिफरेंट साइज़ वाली बेल्स को देखी थी। जो भी था, अब ये दोनों केव में आराम करते हैं, आग जलाते हैं और प्यास लगने पर वहाँ के छोटे से पॉन्ड का पानी पी लेते हैं। आपको बता दूं कि ये वही पॉन्ड है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था जिसमें से उन दो कुत्तों ने पानी पिया था और आपस में फ्यूज्ड हो गए थे। टीम और मिली यहाँ आपस में बातें करते हैं जिससे हमें टीम के ट्रॉमा के बारे में पता चलता है। जब टीम छोटा था तो एक बार उसके डैड ने उससे कहा था कि तुम्हारे रूम से बहुत ही गंदी बदबू आ रही है, तो पता लगाओ कि ये गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है, ये बदबू कहाँ से आ रही थी। टीम इस बात का पता नहीं लगा पाता, लेकिन टीम के डैड उसके रूम में से एक मरे हुए चूहे को ढूंढ निकालते हैं। इससे मालूम होता है कि टीम अपने डैड से बहुत क्लोज था और हाल ही में टीम के डैड गुजर चुके थे, लेकिन ये बात टीम को उस वक्त तक पता नहीं थी जब तक टीम अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए उनके घर नहीं गया। तो होता ये है कि टीम के डैड के गुजरने के बाद टीम की मोम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और उनको साइकोटिक ब्रेकडाउन हो जाता है और वो अपने पति की डेड बॉडी के साथ ही कई दिनों से अपने घर में जी रही थी, उनकी डेड बॉडी के साथ ही सो रही थी। ऐसे में जब टीम
घर आता है तो वो देखता है कि उसके पिता की डेड बॉडी सड़ रही है और उसकी मॉम अजीब तरह से स्माइल कर रही थी। इस घटना के बाद उसकी मॉम भी जिंदा नहीं रही और टीम को जो नाइटमेयर्स आया करते थे जिसमें एक वियर्ड औरत उसे स्माइल कर रही थी, वो उसकी मॉम के ही नाइटमेयर्स थे। सो व्यूअर्स, यही वजह है अपने पेरेंट्स के गुजरने के बाद टीम मेंटली अनस्टेबल हो गया था एंड उसे उस गंदी स्मेल से बहुत प्रॉब्लम होती थी। बातचीत करते हुए टीम और मिली केव में ही सो जाते हैं और देर रात जैसे जैसे टीम सांस ले रहा था उसे यूं महसूस हो रहा था मानो ये केव जिंदा हो चुकी है और उसके साथ सांसें ले रही है। अगले दिन सुबह जब इनकी नींद खुलती है, ये दोनों पाते हैं इनके एक पैर आपस में चिपक गए हैं। इन्हें लगता है कि केव में कोई चिपकने वाला पदार्थ होगा जिससे ऐसा हुआ होगा और ऐसे में ये दोनों बड़ी ही मुश्किल से अपने पैरों को अलग करते हैं जिसमें इनकी स्किन भी डैमेज होने लगती है। इसके बाद दोनों केव से निकलकर घर वापस पहुंच जाते हैं। अब घर पे अचानक से टीम मिली की तरफ बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्ट होने लगता है और ये दोनों काफ़ी समय से इंटीमेट नहीं हुए थे। ये बात मिली को बहुत अजीब लगती है और मिली यहाँ से टाउन में जाती है। दूसरी तरफ टीम शावर ले रहा होता है और एकदम से मिली से कनेक्टेड हो जाता है। जैसे जैसे मिली की गाड़ी टर्न हो रही होती है वैसे ही टीम भी बाथरूम में इधर उधर हिल रहा होता है। किसी तरह टीम अपने होश में आता है और वो सीधा साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करता है। डॉक्टर का कहना होता है कि टीम को एंजाइटी अटैक आया है और वो उसे एंजियोलाइटिक टेबलेट देता है। बातों बातों में डॉक्टर ये भी बताते हैं कि हाल ही में इस टाउन में एक कपल ट्रैकिंग के दौरान गायब हो गए हैं जिनका नाम साइमन और कैरी था। घर आने के बाद टीम गूगल पर साइमन और कैरी के बारे में सर्च करता है और टीम यहाँ मालूम करता है कि वो दोनों भी इसी केव में ट्रैकिंग करने गए थे जहाँ टीम और मिली गए थे और साइमन और कैरी कभी नहीं मिले और ना ही कभी वापस आए। उसी रात टीम और मिली के घर जेमी मेकअप आता है और तीनों साथ में डिनर करते हैं और डिनर करते हुए बातों ही बातों में टीम और मिली की रिलेशनशिप की प्रॉब्लम बाहर आने लगती है। जैसे कि टीम करियर में कुछ नहीं कर पा रहा था और वो ड्राइविंग तक नहीं जानता है। वहीं टीम का कहना था कि मिली ही लाइफ के सारे डिसीजन लेती है और टीम को ऐसा लगता था कि मानो वो मिली के साथ ट्रैप हो चुका है। इन बातों से माहौल थोड़ा ख़राब हो जाता है। तभी ये लोग टॉपिक चेंज करते हैं और ट्रैकिंग डिस्कशन करने लगते हैं कि कैसे टीम और मिली उस केव में फंस गए थे जो किसी रिचुअल प्लेस जैसी लग रही थी। ये सुनकर जेमी बताता है काफ़ी समय पहले उस जगह पर एक चर्च था लेकिन अचानक से चर्च के मेंबर्स कम होने लग गए। फिर कुछ नेचुरल इवेंट्स के कारण चर्च टूट गया और अब वहाँ एक एबेंडेंट केव है। फिर बातचीत के बाद जेमी वापस घर चला जाता है। उसके जाते ही टीम वापस से एकदम मिली की तरफ अट्रैक्ट होता है। किस के दौरान इनके होंठ चिपक जाते हैं जिस वजह से मिली को पेन होने लगता है और ऐसे में मिली भड़क जाती है। मिली का कहना था कि 3 महीनों से उसके साथ इंटीमेट नहीं हुआ है और अचानक से वो हर सेकंड में इंटीमेट होना चाहता है और झगड़ा करके दोनों सोने चले जाते हैं। अब बीच रात में मिली को लगता है कि टीम उसका बाल खींच रहा है। वो लाइट जलाती है तो देखती है कि टीम के मुंह के अंदर मिली के बाल थे, जैसे टीम बाल को निगल रहा हो। मिली तुरंत ही अपने बालों को टीम के मुंह से निकालती है और इस घटना के बाद दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। टीम का कहना था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब मिली का इतना सारा बाल उसके मुंह में चला गया। अगली सुबह मिली टीम को ट्रेन स्टेशन तक छोड़ने जाती है क्योंकि टीम अपना बैंड परफॉर्म करने के लिए शहर जा रहा था। मिली टीम को ड्रॉप करके अपने स्कूल जाती है और मिली के जाते ही टीम दोबारा उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। वो अपनी ट्रेन भी छोड़ देता है और चलते हुए सीधा मिली के स्कूल जाता है। मिली उसे स्कूल में देखती है और सीधा किड्स बाथरूम में ले जाती है तो आस्क के वो यहाँ क्या कर रहा है। बट टीम यहाँ बिना कुछ सुने मिली के साथ इंटीमेट होने लगता है और मिली भी मना नहीं कर पाती। इंटीमेसी के दौरान ये दोनों वापस चिपक के फंस जाते हैं और तभी एक स्टूडेंट बाथरूम में आता है। वो स्टॉल के अंदर आवाज़ सुनकर जेमी मैकेब को बुला लेता है और जेमी के आने से पहले ये दोनों किसी तरह एक दूसरे से अलग होते हैं। जेमी मिली से पूछता है कि वो यहाँ स्टूडेंट्स बाथरूम में क्या कर रही है और यहाँ पर मिली कोई बचकाना बहाना बना देती है
वही टीम बाथरूम में छुपा हुआ था। जेमी मिली को स्टूडेंट बाथरूम में दोबारा जाने से मना करता है, लेकिन जाते जाते जेमी को एहसास हो जाता है कि मिली के साथ बाथरूम में टीम भी था। अब इस घटना के बाद मिली टीम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि उसकी इस हरकत से मिली की जॉब जा सकती थी और इनका घर मिली के पैसों से ही चलता है। स्कूल आवर्स के बाद मिली जेमी के घर जाती है ताकि वह आज वाली हरकत के लिए सॉरी बोल सके, लेकिन जेमी इस बात को कोई बड़ा इशू नहीं समझता और वो उसे इग्नोर करने के लिए कहता है। यहाँ मिली जेमी के सामने कहने लगती है कि कैसे उनका रिलेशनशिप ख़राब हो चुका है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत डिस्टेंस हो चुके हैं। ये सुनकर जेमी प्लूटो की एक थ्योरी बताता है। जब इंसान को बनाया गया था तो उसके पास 2 सर थे और 4 हाथ थे और 4 पैर भी थे। इंसानों का ये फॉर्म बहुत ही पावरफुल था, जिससे ज्यूस डरने लगे थे। इसलिए इंसानों की पावर कम करने के लिए ज्यूस ने इंसानों को 2 भागों में बांट दिया, यानी 1 सर, 2 हाथ और 2 पैर के साथ। तो अब इंसान ज़िंदगी भर अपने दूसरे भाग को ढूंढता रहता है, जो कि और कोई नहीं, इंसान का सोलमेट होता है। तो ये पॉसिबल है कि शायद मिली का सोलमेट टीम है और दोनों एक साथ मिलकर बहुत पावरफुल होंगे। जेमी यहाँ ये भी बताता है कि उसका भी एक हस्बैंड हुआ करता था, लेकिन अब वो नहीं है। अब इन्हीं बातों के दौरान मिली नोटिस करती है कि टीम यहाँ जेमी के घर के बाहर आ चुका था और ऐसे में मिली जेमी के घर से फ़ौरन निकल जाती है और बाहर आकर वो टीम पर भड़क जाती है। लेकिन टीम का कहना है वो मिली की तरफ तब से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगा है जब से वो उस केव में फंसे थे। टीम को समझ आ जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, लेकिन मिली यहाँ उसकी बात नहीं मान रही थी। अब उस रात टीम अपने लैपटॉप में साइमन और कैरी के गायब होने वाली बात पर रिसर्च कर रहा था कि तभी उसके कमरे के बाहर मिली आती है। कमरे का दरवाज़ा बंद था, तो ऐसे में मिली एकदम टीम की तरफ खींचने लग गई थी, जैसे 2 मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। टीम थप्पड़ मार के मिली को होश में लाता है। मिली खुद भी सोच में थी कि ये सब क्या हो रहा है। इतना सब होने के बावजूद भी मिली ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि यहाँ पर कुछ सुपर नेचुरल है और हम देखते हैं कि मिली का बहा हुआ खून भी टीम की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। अब उस रात दोनों अलग अलग कमरे में सोते हैं, लेकिन बीच रात दोनों खींचते हुए एक दूसरे की तरफ आने लगते हैं। दोनों अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे की तरफ खींचे चले जा रहे थे। एक पॉइंट पर दोनों एक दूसरे को टच हो जाते हैं और इनका हाथ एक होने लग जाता है। दोनों का हाथ मिलते हुए पूरा शरीर ही एक होने लग गया था। ऐसे में टीम और मिली एंजियोलाइटिक टैबलेट्स खा लेते हैं, जिससे इनके मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और ऐसे में दोनों थोड़ा सा अलग हो पाते हैं। ऐसे में दोनों को नींद आ जाती है और जब टीम जागता है तो वो देखता है मिली एक सौ लेकर उनके हाथ को अलग करने वाली थी। सौ की मदद से इनके चिपके हुए हाथ अलग तो हो जाते हैं, बट इन दोनों को समझ आ जाता है कि एंजियोलाइटिक टैबलेट की वजह से अभी ये नींद में है, जिसकी वजह से इनके मसल्स रिलैक्स है, इसलिए अभी तो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। बट जैसे ही दवा का असर ख़त्म होगा ये दोनों फिर से चिपकने लगेंगे। ऐसे में मिली डिसाइड करती है कि वो इन्हें हॉस्पिटल ले जाएगी। देन उसे रियलाइज़ होता है कि उसकी कार की कीज जेमी के घर पर ही रह गई है। अब मिली जेमी के घर की तरफ जाती है और वो टीम को यहीं रुकने के लिए कहती है। टीम प्रॉमिस करता है कि वो यहीं वेट करेगा, लेकिन मिली के जाते ही टीम दोबारा केव की तरफ चला जाता है ताकि वो इस सुपरनेचुरल चीज़ की छानबीन कर सके। अब केव के अंदर टीम यहाँ साइमन और कैरी को पाता है, लेकिन इनका शरीर यहाँ एक दूसरे से एक साथ अजीब से भद्दे वे में एक दूसरे से चिपका हुआ था, यानी दोनों एक हो गए थे, लेकिन बहुत ही अजीब मॉन्स्टर जैसे दिख रहे थे। ये देखकर टीम डर जाता है और ये अजीब सा क्रिएचर टीम से मदद मांग रहा था। साइमन के गले में एक चाकू भी लगा हुआ था और इसी की मदद से टीम खुद को डिफेंड करते हुए उस केव से बाहर आ जाता है। इस सीन से हमें समझ आ जाता है कि साइमन और कैरी ट्रैकिंग करते हुए इसी केव में आ गए होंगे और उस केव का पानी पिए होंगे और चिपक गए होंगे। दूसरी तरफ मिली जेमी के घर जाती है और इस बार वो जेमी के घर वही बेल नोटिस करती है जो कि वो केव में देखी थी। जेमी का घर खाली था और यहाँ टीवी में जेमी की वेडिंग वाली वीडियो टेप चल रही थी और ये दोनों थोड़ा बहुत जेमी जैसे दिख रहे थे, लेकिन इन दोनों में से कोई भी जेमी नहीं था। अब उस वीडियो टेप में आगे एक रिचुअल होता है जिसके तहत ये दोनों आदमी केव के अंदर वाले पॉन्ड का पानी पीते हैं। फिर दोनों अपने हाथ को कट करके एक दूसरे को टच करते हैं
और दोनों फ्यूज़ होने लगते हैं। फ्यूज़ होने के बाद दोनों एक इंसान बनते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि जेमी था। तभी जेमी यहाँ आता है और वो मिली से कहने लगता है कि वो दोनों पूरा होने के बाद ज़्यादा खुश है। इनफैक्ट जेमी यहाँ मिली से रिक्वेस्ट करता है कि वो टीम के साथ फ्यूज़ कंप्लीट करे, वरना वो दोनों गंदे तरीके से फ्यूज़ हो जाएंगे, जैसा हमने साइमन और कैरी को देखा था। जिमी यहाँ मिली के हाथ में अपनी अंगूठी से एक गहरा कट लगाता है, ठीक वैसा कट जैसा वीडियो में रिचुअल के दौरान उनके हाथों में लगाया गया था। लेकिन मिली यहाँ अपनी जान बचाकर भागती है। फाइनली मिली अपने ड्राइव वेब में आती है, जहाँ टीम भी आ चुका था। यहाँ दोनों एक दूसरे की तरफ खींच रहे थे और ऐसे में टीम मिली को उस क्रिएचर के बारे में बताता है जो उसने केव में देखा। टीम यहाँ ये बात एक्सेप्ट करता है कि वो क्रिएचर दोनों के फ्यूज़न रिजेक्ट करने का रिज़ल्ट था, जिसमें साइमन हाफ फ्यूज़न के दौरान ही ख़त्म हो गया था। टीम कहता है कि वो उनकी तरह नहीं बनना चाहता और मिली को बचाने के लिए वो खुद को ख़त्म कर लेगा ताकि इनका फ्यूज़न ना हो। अब टीम यहाँ मिली को प्रपोज़ करता है, लेकिन जेमी के कट लगाने की वजह से मिली का बहुत सारा खून बह गया था, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। जब मिली को होश आता है तो वो देखती है कि टीम उसके हाथ के साथ फ्यूज़ होकर उसे ब्लड फ्लो दिया है, जिस वजह से वो होश में आई है। इस पॉइंट पर ये दोनों अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करते हैं और मिली के फेवरेट सॉन्ग पर ये दोनों फ्यूज्ड होने लगते हैं। धीरे धीरे इनका हाथ और फिर पूरा शरीर एक दूसरे में मिलने लगता है। इनकी आंखें भी एक दूसरे में मिलने लगती है। दो लोग अब एक सिंगल बीइंग में फ्यूज़ होने वाले हैं और यहीं पे सीन कट हो जाता है। अब वीकेंड्स में मिली के पेरेंट्स उससे मिलने आते हैं। वो टीम और मिली के दरवाजे पर नॉक करते हैं और यहाँ इनके घर के बाहर भी अब केव जैसा बेल था। अब उनके लिए दरवाज़ा एक अनजान आदमी खोलता है, जो कि टीम और मिली का एक फ्यूजन रूप था, यानी कि एक एंड्रोजन पर्सन जिसमें मेल और फीमेल दोनों के गुण थे। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है।